ऑफिसर सेकेंड क्लास एम एंथनी राज, जिनके नेतृत्व में भारतीय नौसेना के गीत जय भारती, उसकी जोशीली धुन बज रही है। भारतीय नौसेना का विश्व विख्यात ब्रास बैंड दस्ता सलामी मंच का रुख कर रहा है और ये तस्वीरें आप देखिए, इस दस्ते में पहली बार 6 महिला संगीतकार शामिल हैं। नीरज जी, नारी शक्ति का जब जिक्र होता है तो मुझे लगता है कि देश में जो आधी आबादी है वो गर्व से जरूर गौरवान्वित महसूस करती होगी। बिल्कुल रचना जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे देश को इस वक्त अगर सैनिकों की, महिला सैनिकों की भी जरूरत है, आधी आबादी है, बिल्कुल ठीक कहा है। और काली माता का रूप के तौर पर हमें चाहिए, इस तरह की सैनिक हमें चाहिए, चाहे नौसैनिक हो, चाहे फिर हमारी जो थल सेना की सैनिक हो। और इसीलिए पहली बार हम लोग देख रहे हैं कि मिलिट्री बैंड में भी जो महिलाएं शामिल हो रही हैं, अभी तक पुरुष ही उसमें शामिल होते थे। तो ये दिखाता है कि किस तरह से हमारा देश जो है वो महिलाओं को भी आगे कर रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहा है। और आज हमने देखा कि जितनी भी वेपन सिस्टम दिखाई दिए कर्तव्य पथ पर, उसमें काफ़ी जो सिस्टम्स थे उसमें महिला ऑफिसर्स ही थी और अब ये आ गई हैं। और जो नेवी का कंटिंजेंट होगा उसमें भी महिला ऑफिसर्स होंगी। एयरफोर्स पे पायलट भी अब तो हमारे देश की जो है महिला फाइटर पायलट्स भी दिखाई देती हैं, जो कि सुखोई तक उड़ाती है, मिग भी उड़ाती हैं। तो ये दिखाता है कि हमारे देश में जो क्योंकि मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स के लिए पुरुष और महिला में कोई फर्क नहीं वो देखता है कि कौन सा है, जो चलाने वाला है वो इतना ट्रेंड होना चाहिए कि वो उसको चला सकता है। और यही इस बात को दर्शाता है। और इसीलिए दुनिया भर की सेनाओं की तरह हमारे देश में भी महिलाओं को आगे किया गया है, महिलाओं की हिस्सेदारी हो रही है। सिर्फ इन्फेंट्री को यानी पैदल सैनिकों को छोड़ दें तो थल सेना के सभी। बाद अब बारी आ गई है वायुसेना की। भारतीय वायुसेना बैंड आगे बढ़ते हुए और अब सलामी मंच की तरफ आप देखिए, यहाँ पर सार्जेंट चार्ल्स हैं एंथनी डेनियल, जिनके नेतृत्व में वायुसेना के 3 ड्रम मेजर और 72 बैंड वादक हैं, जिनका दस्ता साउंड बैरियर की धुन बजाते हुए आगे बढ़ रहा है। वायुसेना का मार्चिंग दस्ता है। वायुसेना के 144 जवान और 4 ऑफिसर इसमें शामिल हैं। आकर्षक वेशभूषा वायुसेना हमेशा ही खासतौर से युवाओं को बहुत ज्यादा आकर्षित करती रही है। ये जवान 12x12 बॉक्स फॉर्मेशन में मार्च कर रहे हैं। वायुसेना के दस्ते की कमान स्क्वाड्रन लीडर महेंद्र सिंह गराती के हाथ में है और इस दस्ते में 3 अधिकारी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नेपो मुराइंथम, फ्लाइट लेफ्टिनेंट देशमुख दामिनी दिलीप और फ्लाइंग ऑफिसर अभिनव गोरसी शामिल हैं आगे बढ़ते हुए। और ये इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो ध्यान से इन तस्वीरों को देख रहे हैं। यहाँ बाज फॉर्मेशन भी नजर आया है और ये बारी आ गई है अब आगे बढ़ते हुए। अब जिस तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग तस्वीरें, भारतीय तटरक्षक बल का बैंड दस्ता आगे बढ़ रहा है। मैं रचना जी एक बात जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि आपने बोला कि एयरफोर्स के बारे में, तो यहाँ पर फिल्मों में भी कई बारी जब एयरफोर्स को दिखाया गया तो बहुत अच्छे तरीके से वो आज याद आ रही है वो राजेश खन्ना की फिल्म, मैं नाम भूल रहा हूँ इस समय, आराधना। तो जब वो पायलट थे और तो वो देखिए अपना एक अलग ही एक जो चार्म है वो बाकियों से जुदा है। तो यहाँ पर वो निश्चित बात है युवाओं को बहुत प्रेरणा देता है। तो युवा चाहते हैं कि यहाँ पर फौज में भर्ती हो और ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर रचना जी, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अभी तक देखते थे कि थल सेना, वायुसेना, नौसेना, कोस्ट गार्ड की अलग अलग झांकियां आती थी, लेकिन पहली बार जो है सशस्त्र सेनाओं की तीनों की मिलकर आ रही है, क्योंकि हमारे देश में थिएटर कमांड्स बनने की तैयारी हो रही है। तो इसीलिए यूनिफाइड कमांड, तो उसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों की एक साथ जो है वो झांकी पहली जो निकली है वेटरन्स के बाद, वो सशस्त्र सेनाओं की है। तो वो दिखाता है कि आने वाले समय में हमारे देश में जो सेनाओं में जो रिफॉर्म्स की बातें हो रही है कि सुधार किया जाएगा अमेरिका, रशिया और चीन की तरह, तो वो भी हमें देखेंगे। इसीलिए सीडीएस जो बैठे हुए थे, जनरल अनिल चौहान बैठे हुए थे, उनकी तस्वीर भी खास तौर से दिखाई गई। मैं एक और इसमें बात जोड़ना चाहूंगा, देखिए दुश्मन को कभी कम नहीं समझना चाहिए और बड़ी जरूरी बात है कोरोना काल में हमारी हिंदुस्तान की जो फौज है वो 24 घंटे 365 दिन मुस्तैद रहती है कि कब किसी तरह की कोई चूक ना हो जाए। लेकिन कोरोना काल में जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई तो वहां पर थोड़े समय के लिए, क्योंकि वहां संयुक्त गश्त होती है, जॉइंट पेट्रोलिंग, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और हिंदुस्तानी सेना, तो थोड़े समय के लिए वो स्थगित करी गई। वहां पर देखिए कि वहां पर चीन ने अतिक्रमण करने की कोशिश करी, ये भूल गए कि ये नया हिंदुस्तान है, 21वीं सदी का हिंदुस्तान है, पीछे खदेड़ दिया इन चीनियों को। बता दूं, भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता ये है और हमारे समुद्रों के प्रहरी भारतीय तट रक्षक बल जिनके जवान
आगे बढ़ रहे हैं और इस दस्ते का नेतृत्व कर रही है डिप्टी कमांडेंट नविता ठकरान। यानी कि यहाँ भी नारी शक्ति की झलक मुझे दिख रही है। और जब जब बात नारी शक्ति की आती है तो खुद एक महिला होने के नाते बड़ा गर्व महसूस होता है। और लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। देखिए यहाँ जब महिलाएं नजर आ रही हैं तो वाकई